कमर्शियल सूट में सत्यापन। राम ने श्याम के खिलाफ 10 लाख का कमर्शियल सूट फाइल किया। प्लेंट के साथ राम को स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ यानी कि एफिडेविट देना होगा, जिसमें डिक्लेयर करता होगा कि मैं शपथपूर्वक कहता हूँ या कहती हूँ कि प्लेंट में जो लिखा है वह मेरी नॉलेज के अनुसार पूरा सही है। अगर राम ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट उसकी प्लेंट को एविडेंस के तौर पर कंसिडर नहीं करेगी और कोर्ट प्लेंट को खारिज यानी कि स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। तो ये क्या है भाई, ये है हमारा 15A, रूल 15A ऑर्डर 6 का, जिसमें बात की गई है कि कमर्शियल डिस्प्यूट में प्लीडिंग का सत्यापन आपको करना होगा। समझिए कि सब रूल 1 हमारा कहता है कि रूल 15 के अनुसार रूल 15 के बावजूद अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो प्लीडिंग यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को एफिडेविट के रूप में वेरीफाई करना होगा, जैसा कि अपेंडिक्स में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है। सब रूल 2 हमारा सिर्फ इतना कहता है कि एफिडेविट जो है पार्टी खुद साइन कर सकती है। पार्टी में 2-3 लोग हैं, जैसे कि प्लेंटिफ है तो 2-3 प्लेंटिफ है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति साइन कर दे या फिर कोई थर्ड पर्सन भी साइन कर सकता है, लेकिन आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उसे इस केस की पूरी जानकारी है और पार्टी ने उसे एक ऑथोराइज किया हुआ है इस तौर पे। ठीक है, तो आप उसको साइन करवा सकते हो एफिडेविट पे। थर्ड सब रूल हमारा इतना कहता है कि अगर प्लीडिंग में अमेंडमेंट आपने किया है, ठीक है, तो जो आपका अमेंडेड पार्ट है उसको भी आपको एफिडेविट के रूप में वेरीफाई करना होगा, जब तक कि कोर्ट अन्यथा कोई और ऑर्डर आपको नहीं दे। ठीक है, नॉर्मली तो आपको करना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने मना किया नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है। सब रूल 4 हमारा देखिए, सब रूल 4 हमारा क्या कहता है कि प्लीडिंग को सब रूल 1 के अनुसार वेरीफाई नहीं किया गया है। मान लीजिए एफिडेविट के साथ में आपने वेरीफाई नहीं किया है किसी प्लीडिंग को, ठीक है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को, तो पार्टी उस प्लीडिंग को या उसमें लिखी गई बातों को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकती है भाई। वो सब रूल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सब रूल 1 में जो वेरिफिकेशन की बात की गई है, जो एफिडेविट के साथ वेरीफाई करना था कमर्शियल डिस्प्यूट में, अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया है तो पार्टी अपनी प्लीडिंग को यानी कि रिटन स्टेटमेंट यानी कि प्लेंट को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी भाई आगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है। और हमारा 5th रूल सब रूल देखिए कि कोर्ट ऐसी प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट खारिज कर सकती है अगर उसमें पार्टी ने एफिडेविट स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ को ना दिया हो, जैसा कि अपेंडिक्स में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया हो, उस तरह से आपने नहीं दिया है तो आप उसकी जो आपकी जो प्लीडिंग है उसको स्ट्राइक आउट खारिज कर सकती है भाई। ये था हमारा ऑर्डर 6 का 15A रूल। ठीक है, इसमें बात हमारा कमर्शियल डिस्प्यूट की थी। पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसमें नॉर्मल था कि नॉर्मल जितने भी सूट आएंगे, सिविल सूट होंगे, उसमें आपको वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो आपको क्या करना है, उसके लिए अलग से एक सब रूल डाला गया है। ठीक है, तो डाउट हो तो पूछना, वैसे तो नहीं होगा, नॉर्मल था, इससे ईजी था। ठीक है, और पर्पस देख लीजिए कि कमर्शियल डिस्प्यूट को स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में रखना ताकि हर प्लीडिंग को सच और जिम्मेदारी के साथ कोर्ट में फाइल किया जा सके, फेक क्लेम्स को या फिर मिसलीडिंग प्लीडिंग को रोका जा सके, स्पीडी ट्रायल हो सके, कमर्शियल डिस्प्यूट की इफ़िशियंसी सुनिश्चित करना। ठीक, समरी तो हमारा है ही भाई, जो पूरा रूल है उसका एक लाइन में क्लियर हो जाएगा कि कमर्शियल डिस्प्यूट में हर प्लीडिंग को एफिडेविट स्टेटमेंट और ट्रूथ के तहत वेरीफाई करना जरूरी है, वरना कोर्ट उसे एविडेंस के तौर पर नहीं मानेगी और उसे खारिज भी कर सकती है। तो ये हमारा था रूल 15A। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई और चीज़ पढ़नी हो तो बताना। ठीक है, थैंक यू।